बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, इफ़ से स्टार्ट किया उसने। इफ़ ए सेट इज़ इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर अप टू 11, यानी जो ए सेट है वो अप टू 11 तक होल नंबर्स का सेट है, यानी 0 से 11 तक। अप टू का मतलब 11 इसमें काउंट होगा। बी सेट इज इक्वल टू 2 1 3, ये इसकी टेबुलर फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सी सेट इज इक्वल टू नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, और डी इज इक्वल टू 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 0 से 11 तक होल नंबर्स का सेट है। और ई सेट है, ई सेट इज इक्वल टू 2, ये इसको आप कह सकते हैं इवन नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। f इज़ इक्वल टू एफ सेट हमारे पास है टेबुलर फॉर्म में 3 4 5। तो फिर करना क्या है, देन पुट द करेक्ट सिंबल, ये आगे सिंबल दिए हुए हैं, दिस सिंबल, दिस 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 एंड दिस। अब स्टूडेंट सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट ये जो सिंबल दिए हुए हैं इसको अंडरस्टैंड करना जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले मैं लास्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ इसको डिटेल के साथ, और इसकी डेफिनेशन, सिंबल। अब ये जो सिंबल है, लेट सपोज हमें इसके बारे में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आप सिंबल के बारे में पहले एक छोटा सा साइड पे बना लें, रफ स्केच बना लें। कैसे बनाएंगे आप लिखेंगे ये जो पहला सिंबल दिया हुआ है, दिस सिंबल, फिर हमारे पास है दिस सिंबल, फिर दिस सिंबल, फिर अगेन दिस सिंबल और क्रॉस, फिर ये दिस। अब स्टूडेंट ये जो पहला है ये दिया हुआ है सबसेट का। अब आपने सबसेट का अगर अंडरस्टैंड किया है, उसको उसकी डेफिनेशन को लर्न किया है, तो आपको ये याद आ जाएगा, ये हमारे पास है सबसेट। और जो दूसरा दिया है, ये जो उलट करके इसका सबसेट का जो सिंबल उलट लिखा हुआ है ऑपोजिट साइड में है, इसको हम कहते हैं सुपर सबसेट। एक सबसेट, एक सुपर सबसेट। आपने डेफिनेशन जो लास्ट वीडियो में आई है उसको अंडरस्टैंड करें, याद करें। और ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, और इसका मतलब इम्प्रॉपर, यानी क्रॉस कर दिया, इम्प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब ये सबसेट के सारे वर्जन है। और ये जो है इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। तो स्टूडेंट ये हमने सिंबल अंडरस्टैंड कर लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब हम पहला पार्ट करते हैं। पहले उसने पूछा है 1 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट उसने कहा है ए डैश बी, ए डैश बी। अब हमने बताना है कि जो ए सेट है ये बी का क्या है हमारे पास। ये जो ए है हमारे पास, ये बी में, ए में सारे एलिमेंट हैं और बी के 1 2 2 1 3 हैं, यानी कि इसके कुछ एलिमेंट बी में है। तो ए सेट कंटेन्ड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो इसको हम कहेंगे ये सुपर सबसेट है हमारे पास। इसको हम कैसे करेंगे, सुपर सबसेट। फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में हमें जो दिया हुआ है उसने, वो दिया है उसने डी और फिर डैश ए, डी डैश ए, यानी डी सेट और ए सेट में क्या रिलेशन है। अब हम देखते हैं, डी सेट हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए सेट है वो भी हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11। तो ये इसका मतलब ये हुआ डी सबसेट है और इक्वल टू है उसके सेट ए के, उसमें भी 11 एलिमेंट हैं 0 से 11 तक, इसमें भी है। डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड डी इज़ इक्वल टू ए। जब सबसेट ऑफ ए और इक्वल भी हो वो सेट, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है और नंबर ऑफ, इसमें क्योंकि हमें सिंबल इक्विवेलेंट का दिया हुआ है, अगर इक्वल का पूछ लेता तो ये इक्वल सेट भी हैं। इक्विवेलेंट के इसलिए हम बता रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ डी, यानी कार्डियल नंबर इसके सेम है। थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट।
थर्ड पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमें सी और फिर आगे लिखा उसने ई। अब इसमें हमने सिंबल पुट करना है सी और ई। आप देख रहे हैं कि सी सेट में हमारे पास नल सेट है और ई सेट में सिर्फ एक एंट्री है 2 है। और सी और ई के दरमियान रिलेशन क्या है, सी इज़ अ सबसेट ऑफ ई, यानी कि जब हम सबसेट लिखते हैं तो उसमें नल सेट से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सबसेट। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है एफ और ए। एफ और ए जो सेट स्टूडेंट ने लिखे हुए हैं उसमें एफ पार्ट में जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो है 3 4 5 और ए जो है ए में तो 11 तक है हमारे पास, 0 से 11 तक। तो एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए, या ए कंटेंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा सबसेट। इसके बाद हमारे पास 5 पार्ट। 5 पार्ट में उसने पूछा है बी और एफ के बारे में। बी सेट हमारे पास है 2 1 3 और एफ है 3 4 5। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो वो इक्विवेलेंट सेट होता है और इसमें हम पुट करेंगे दिस सिंबल। इसके बाद है 6 पार्ट। 6 पार्ट में जो हमें दी हुई है वैल्यू वो है ई और बी। ई और बी यानी ई सेट और बी सेट के दरमियान हमने जो सिंबल है पुट करना है, रिलेशन बताना है ई और बी। ई और बी क्या देखते हैं, ई में 2 एलिमेंट है यानी कि एलिमेंट जो है वो 2 डिजिट है, और उसके बाद क्या है बी। बी में देखते हैं 2 1 3, तो ई उसका सबसेट है। ई इज़ अ सबसेट ऑफ बी। फिर इसके बाद है 7 पार्ट। 7 पार्ट में स्टूडेंट हम करते हैं डी और बी का रिलेशन चेक करेंगे। डी और बी का रिलेशन चेक करेंगे। डी और बी, डी जो है होल नंबर है 0 से 11 तक और बी उसके एलिमेंट हैं 1 2 2 1 3, तो हम लिखेंगे डी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ बी। इसके बाद 8 पार्ट है। 8 पार्ट में वैल्यू दी हुई है एफ सी, यानी एफ सेट और सी सेट में क्या रिलेशन है। एफ सेट हमारे पास है 3 4 5 और सी सेट है हमारे पास खाली सेट है। एफ जो है हमारे पास सुपर सेट है और सी उसकी सब सेट है, तो हम लिखेंगे एफ इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ सी। इसके बाद हम लिखेंगे ई और एफ, ये लास्ट पार्ट ई और एफ। ई और एफ के दरमियान देखते हैं। ई में एक एलिमेंट है और एफ में 3 4 5 3 एलिमेंट हैं, तो ई और ई का स्टूडेंट पूछा है, एफ का नहीं, ई और ई। यानी ई और ई सेट में क्या रिलेशन होगी, तो ये इक्विवेलेंट होंगे हमारे पास। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप इस सिम्बॉलिक को जो दिए हुए हैं सिंबल उसको याद करें, सिम्बॉलिकली इसको लर्न करें, एक्सप्लेन करें, प्रैक्टिस करें, इसकी डेफिनेशन याद करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अल्लाह हाफिज़।